नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का सिलेबस देखने वाले हैं। प्रीलिम्स का क्या सिलेबस रहता है, मेंस का क्या सिलेबस रहता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। तो ये 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज होती है आपकी प्रीलिम्स की, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है। सेकंड स्टेज होती है आपकी मेंस एग्ज़ाम की, जिसके 9 पेपर्स होते हैं और वो सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी कि आपको उसमें आंसर्स कॉपीज़ में लिखने होते हैं। और तीसरी स्टेज होती है आपकी इंटरव्यू की। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि इसको क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं और इसके मार्क्स आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। ये केवल मेंस के लिए आपको क्वालिफाई करने की एक प्रक्रिया है। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें भी 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसे जीएस पेपर 1 कहते हैं, जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य ज्ञान का पेपर। और दूसरा पेपर होता है सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 2 पेपर प्रीलिम्स में होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, दूसरा पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। अब दूसरा पेपर जो है एप्टीट्यूड का, जिसे कि सी सेट कहते हैं, उसके 200 मार्क्स आपकी कट ऑफ में, प्रीलिम्स की कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं। वो भी केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसमें 33% मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आप प्रीलिम्स के पेपर 1 के लिए आपके मार्क्स चेक किए जाते हैं। पेपर 1 में फिर आप 200 में से जितने मार्क्स लाते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो पहले पेपर का अगर सिलेबस की बात करें प्रीलिम्स के, तो जीएस 1 में आपके करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ये टॉपिक रहता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें कि आपकी फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर तरह की जियोग्राफी पूछी जाती है। इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज़, राइट इश्यूज़, जो भी करंट में इनसे रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं इस पेपर में। तो आपके इकोनॉमिक एंड सोशल जो डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पुअर्टी है, इंक्लूजन है, डेमोग्राफी है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो करंट में भी कुछ इश्यूज होते हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब पूछे जाते हैं। जनरल साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब जनरल साइंस में आपको जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस की लूसेंट की जो बुक आती है तो वो पर्याप्त होती है। जनरल साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आ जाती है। और बेसिक आपकी ज़्यादा इतना कोई ग्रेजुएशन लेवल का नहीं पूछा जाता है। जनरल साइंस आपके 10th लेवल की जनरल साइंस अगर आपको अच्छी तरह आती है तो आप कर सकते हो। और इनमें इन सभी टॉपिक्स पर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपको एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के पेपर सेकंड की यानी सी सेट की। इसका क्या सिलेबस होता है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी चेक की जाती है, जिसमें कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन होते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक नंबर्स यानी कि नंबर्स हैं, नंबर्स उनमें रिलेशंस है, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, ये क्लास 10th लेवल के होते हैं। इसके अलावा आपके डीआई है, जिसमें कि चार्ट वाली डीआई है, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर सेकंड होता है क्वालिफाइंग इन नेचर। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो मेंस एग्ज़ाम में दोस्तों टोटल जो मार्क्स होते हैं 1750 मार्क्स होते हैं, 9 पेपर होते हैं। और इन 9 में से आपके 7 पेपर जो होते हैं उनके मार्क्स जुड़ते हैं। 2 पेपर आपके सब लैंग्वेज के पेपर होते हैं जिनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। 25% मार्क्स आप उन लैंग्वेज के पेपर में ले आते हैं तो आप क्वालिफाइंग हैं। आपके आगे की जो मेंस की बाकी की 7 कॉपियाँ जो हैं उनके मार्क्स फिर कंसिडर किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से पेपर्स होते हैं। 9 पेपर, 2 तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप चूज करते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, 4 और 2 6,
दो आपके होते हैं जिनमें कि आपको ऐसे ऐसे लिखना होता है, ऐसे राइटिंग के होते हैं, और दो पेपर होते हैं आपके लैंग्वेज के, जिसमें से एक तो इंग्लिश होती है कंपलसरी, और दूसरा होता है कि जो 8 शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज है उनमें से किसी एक लैंग्वेज को आप चूज करते हैं, यानी उस लैंग्वेज का पेपर आपका होता है। तो कंपलसरी जो ये लैंग्वेज वाले जो पेपर हैं, इनमें आपको जो लैंग्वेज आपने चूज़ की है, इंग्लिश के पेपर में आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है, और जो लैंग्वेज आपने जैसे राजस्थानी तो है नहीं, जैसे आपने किसी दूसरी संस्कृत भाषा ली है आपने या उर्दू भाषा ली है, तो उसी में ही आपको आंसर्स लिखने होते हैं। बाकी के जो ये पेपर्स हैं इसमें आप अपनी मनमर्जी से किसी भी लैंग्वेज में अपने आंसर्स लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो उससे पहले आपको बता दें कि ये जो 9 पेपर्स होते हैं, इनमें से 2 पेपर आपके लैंग्वेज वाले होते हैं, वो 300-300 मार्क्स के होते हैं। उनमें आपको केवल 25% मार्क्स लेके आने होते हैं, और वो क्वालिफाई कर लेने पर आपके बाकी के जो मेंस के आपने 7 पेपर लिखे हैं उनको जो है कंसीडर किया जाता है, और आपकी फिर मेरिट लिस्ट बनती है। और अगर आप इन 2 पेपर्स को यानी लैंग्वेज वाले पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो बाकी के आप 7 पेपर आपका चेक नहीं किए जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जो आपके लैंग्वेज वाले पेपर हैं इनमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें आपके ऐसे होता है 100 मार्क्स का, 60 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, प्रिसाइज राइटिंग हो गया। अगर बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, इसके अलावा इंग्लिश फॉर कंपलसरी लैंग्वेज आपकी 20 मार्क्स की होती है, कंपलसरी लैंग्वेज फॉर इंग्लिश 20 मार्क्स की। इसके अलावा यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज होता है, जो कि यानी आपने जो लैंग्वेज चूज़ की है उसके भी 40 मार्क्स होते हैं। तो यानी जो लैंग्वेज आपने चूज़ की है उसमें आपको जवाब लिखना होता है। इसके अलावा इंग्लिश वाले पेपर में आपको इंग्लिश में लिखना होता है। अब बात करते हैं मेंस के जो बाकी के जो पेपर्स है 7 पेपर्स, उनमें क्या क्या सिलेबस होता है। पेपर 1 जो कि ऐसे का होता है, इसमें आप किसी भी मीडियम में अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं। 250 मार्क्स का ये पेपर 1 होता है। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1 का होता है, जिसमें हिस्ट्री जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड एंड सोसाइटी है, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। ये 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। दोस्तों हम डिटेल में भी आपको हर एक जो सब्जेक्ट इस यहाँ बताया जा रहा है पेपर का, उसका भी सिलेबस आगे बताएंगे, लेकिन उसके लिए हम एक अलग वीडियो आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि उसमें ऑप्शनल में 48 सब्जेक्ट्स होते हैं। 48 टाइप के पेपर्स हो सकते हैं, और उनका सिलेबस 48 टाइप का हो सकता है, तो उसको डिस्कस करना एक बड़ी चीज़ हो जाता है। लेकिन हम ऊपरी तौर पर अगर देखें तो पेपर 3 यानी कि जनरल स्टडीज़ 2, इसमें आपका गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये टॉपिक्स रहते हैं, और 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ 3 जिसे कहते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। पेपर 5 जिसे जनरल स्टडीज़ 4 के नाम से जानते हैं, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और आपकी बिहेवियर आदि के जो है क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 250 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा पेपर 6 जिसे जो होता है, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल पेपर 1 जिसे कहते हैं, यानी पेपर 6 जो होता है वो आपका ऑप्शनल पेपर 1 होता है। यानी दो पेपर आप फॉर्म भरते समय चूज़ करते हो, ये 250 मार्क्स का होता है। अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स में, फिजिक्स लिया है तो फिजिक्स, और अन्य कोई एग्रीकल्चर लिया तो एग्रीकल्चर का होता है। इसके अलावा पेपर 7 जो है ये भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो कि पेपर 2 ऑप्शनल पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। ये 250 मार्क्स का होता है। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसमें 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। लिस्ट ऑफ 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड होती है। लिटरेचर भी जो होती है अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो भी उसमें शामिल होती है। तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर है, जूलॉजी है, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस है, आसामी लिटरेचर की अगर बात करें तो आसामीज़ है, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी है, और लिटरेचर में बंगाली है। यानी लिटरेचर में आपको लगभग सारी भाषाएं मिल जाएगी, उनमें से कोई सा भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। बॉटनी है, इसके अलावा बोडो लिटरेचर में है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर में डोगरी है, सिविल इंजीनियरिंग है,
ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इनमें से आप ले सकते हैं। साथ में लिटरेचर की भी हम आपको बता रहे हैं, गुजराती जो कि लिटरेचर में है। इसके अलावा कॉमर्स अकाउंटिंग है, हिंदी लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है, कन्नड़ लिटरेचर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा आपकी कश्मीरी लिटरेचर है, जियोग्राफी है, कोंकणी लिटरेचर जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, मैथिली लिटरेचर है, हिस्ट्री है। ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। तो हिस्ट्री वालों के लिए, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए बहुत फ़ायदा है, या लिटरेचर वालों के लिए बहुत फ़ायदा होता है। मलयालम है, लॉ है, मणिपुरी है, मैनेजमेंट है। इसके अलावा मराठी लिटरेचर है, मैथमेटिक्स है। ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल है। टोटल 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। नेपाली लिटरेचर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओडिया लिटरेचर, मेडिकल साइंस, पंजाबी लिटरेचर, फिलोसॉफी। इसके अलावा संस्कृत है, आपकी फ़िज़िक्स है, संथाली लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेचर है, रिलेशन है, सिंधी लिटरेचर है, साइकोलॉजी है, तमिल लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तेलुगु लिटरेचर है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, स्टैटिक्स, उर्दू लिटरेचर। ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद में आपका थर्ड स्टेज में, यानी ये जो सारे पेपर होते हैं, 7 पेपर, ये 250 मार्क्स के हिसाब से आपके 1750 मार्क्स मेंस के जुड़ते हैं। 2 पेपर जो 300 मार्क्स के होते हैं मेंस में, लैंग्वेज के, इंग्लिश, और एक जो आप चूज करते हैं उनके, वो केवल 25% मार्क्स के साथ आपको क्वालिफाइंग करने होते हैं। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं मेरिट लिस्ट के आधार पर। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर की आपकी सारी तरह की पर्सनालिटी को चेक किया जाता है कि आप किसी भी सर्विस में किस तरीके से आप काम कर सकते हो, आपकी अप्रोच क्या है, आपकी सुपरविज़न आपका क्या है, आप कितना आपकी क्वालिटी, मेंटल क्वालिटीज़ क्या है, एनालिटिकल एबिलिटी क्या है। इसके अलावा आप किसी काम को किस तरीके से कर सकते हैं, आपकी कितनी क्षमता है, वो सारी चीज़ें वो चेक कर लेते हैं अपने इंटरव्यू के माध्यम से। तो इसके लिए कुछ अलग से कोई टेस्ट नहीं होता है। एक इंटरव्यू के दौरान ही आपकी सारी चीज़ें, क्वेश्चंस का जो आप जवाब देते हैं, जो तरीका होता है, उसके द्वारा आपको आपका इवोल्यूशन कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए सिलेबस का वीडियो। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, प्रीलिम्स के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, मेंस के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो तो उनके लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, हिंदी मीडियम में कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, इंग्लिश मीडियम में कौन सी बुक अच्छी रहेगी। तो वो सारी चीज़ें, इन सब टॉपिक्स पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।